क्या हमारी राधा रानी को अपने पिताजी को कोई संदेश पहुंचाना है? नहीं, मुझे भी आपके साथ चलना है। मुझे यहाँ नहीं रहना। कान्हा, तुम कहाँ भागे जा रहे हो? राधा वृंदावन छोड़ के जा रही है, मुझे उसे रोकना होगा। राधा, ऐसा क्यों बोल रही हो? क्यों नहीं रहना? जी, आप बुरा मत मानिएगा। मैंने इसे समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु ये हट पर अड़ी है कि इसे पुनः बरसाना जाना है। आप मुझे क्षमा कर दीजिए जीजी। भाभी, आप क्षमा मत मांगिए, मैं समझ सकता हूँ। अवश्य बच्ची को अपने पिताजी की स्मृति हो रही होगी। इतना समय अपने पिताजी से दूर रहने की आदत जो नहीं। मैं बरसाना जा रहा हूँ तो इसे अपने साथ ले जाऊंगा। अपने पिताजी को देखेगी तो प्रसन्न हो जाएगी। क्यों राधा रानी? परंतु राधा रानी, अभी तो माँ कुछ दिन और यहाँ पर रहेंगी, तो क्या आप बरसाना में अकेले माँ के बिना रह लोगी? हाँ। ठीक है, मैं इसकी सामग्री बांध देती हूँ। उचित है यशोदा, मैं भी जाने की तैयारी करता हूँ। अच्छा, हम आपके पिताजी के पास जाएंगे। जब तक टोली आएगी तब तक मैं बरसाना के लिए अपने निकल जाऊंगी। खाना? भोली भाली राधा रानी नटखट है घनश्याम, नटवर नटनागर की लीला से महके विश्राम। गोकुल की गलियों में जिसने तुझे आठों याम, राधा के मुरली की सुंदर मधुर मनोहर गान। बोलो जय कन्हैया लाल की। भोली भाली राधे को सताए रे मुरारी, अरे भोली भाली राधे को सताए रे मुरारी। पहले सताए फिर मनाए रे मुरारी। कान्हा, तुम यहीं कहीं हो ना? कान्हा, कहाँ तुम? मैं जानती हूँ तुम यहीं कहीं हो। हमारी राधा रानी जी नहीं जानती कि लुका छुपी के खेल में कान्हा को कोई पकड़ ही नहीं सकता। राधा कहाँ गई? ये पकड़ लिया। तुम्हारी मैया तो उचित जाती है। तुम तो सच में बहुत छोटे हो। तुम टोली के मुखिया हो ही नहीं सकते। क्या तुम मेरे साथ लुका छुपी खेलोगे? तो फिर मैं छुपूंगी, तुम मुझे ढूंढना। देखते हैं तुम मुझे ढूंढ पाते हो या नहीं। चलो भी घूम जाओ और आंखें बंद करो। रुको रुको कान्हा, अभी मत आना। कहीं भी छुप जाओ राधा, कान्हा तुम्हें ढूंढ ही लेगा। कान्हा आ जाओ। क्या हुआ कान्हा? जब मैं पुकार रही थी तब कैसे छुप रहे थे? अब ढूंढो मुझे, मैं बाहर ही नहीं आऊंगी। तुम्हें बाहर लाने की युक्ति है मेरे पास राधा। ये तो कान्हा के रोने की कहानी है। मैं यहाँ हूँ कान्हा। नहीं नहीं नहीं, रो मत
करो। देखो मैं आ गई। तुम भी एकदम मेरी तरह हो। हाँ, कान्हा बिल्कुल राधा की तरह ही है और राधा कान्हा की तरह। राधा नहीं, राधा रानी। हाँ राधा रानी। मेरा कान्हा तो अभी बहुत छोटा है और उसने तो अभी बोलना भी नहीं सीखा। ये कैसे संभव है? क्या हुआ? यही यशोदा मैया ने कहा था कि तुम बोल नहीं सकते। पर मैं तुम्हें सुन कैसे पा रही हूँ कान्हा? मुझे उत्तर दो। कान्हा 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 शीघ्र आ जाओ, अंततः टोली रुष्ट हो जाएगी। कान्हा तुम कहाँ भागे जा रहे थे? हम तो लुका छुपी खेल रहे थे ना, पकड़म पकड़ाई नहीं। कान्हा कहीं तुम उस राधा के पास तो नहीं जा रहे हो? टोली, अब मैं तुम सबको कैसे बताऊं कि मैं अपनी राधा से कभी दूर था ही नहीं। मैं कैसे सुन पाती हूँ कान्हा? फंस गया। मुझे स्मरण है, यशोदा मैया ने कहा था कि तुमने अभी तक बोलना नहीं सीखा, परंतु तुमने मेरे साथ बात की, तुम बोले नहीं, पर मुझे तुम्हारी ध्वनि सुनाई दी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम मेरे साथ? शांत राधा रानी, शांत। देखो अभी तुम बोले, मैं सुन पा रही हूँ तुम्हें। हाँ राधा रानी, तुम मुझे सुन सकती हो। फिर भी मैं और बाकी लोग जैसे कि यशोदा मैया, नंद बाबा, अन्य लोग? नहीं नहीं, कोई नहीं सुन सकता मुझे। और टोली? वो भी नहीं, केवल बलराम दाऊ ही मुझे सुन सकते हैं। ऐसे कैसे? बलराम दाऊ तुम्हें सुन सकते हैं क्योंकि तुम उनके छोटे भाई हो, पर हम तो आज पहली बार मिल रहे हैं ना, मैं भला तुम्हें कैसे सुन सकती हूँ? क्योंकि तुम राधा रानी हो, तुम विशेष हो। तुम और मैं बस एक ही भाषा समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। वाह कान्हा, ये तो बड़ा ही अद्भुत अनुभव है। मैं तुम्हें सुन सकती हूँ? ये बात केवल हम दोनों जानते हैं, और कोई नहीं, किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए। मुझे वचन दो। अवश्य, मैं वचन देती हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें मुझसे जो भी कहना हो अपने मन में कहना। मैं तुम्हारी हर एक बात सुन सकूंगा और तुम मेरी। ठीक है। अब लीला करने में और भी आनंद आने वाला है। ये लीला देखने में अत्यंत आनंद आने वाला है, क्योंकि इस लीला में स्वयं राधा रानी उनकी सहभागी है। सत्य में ये दृश्य बड़ा ही सुंदर है ना महादेव? तुमने ठीक कहा गौरी। अब आराध्य की ये अद्भुत सुंदर लीला आरंभ हो चुकी है, और इस लीला में आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि आराध्य के आसपास अनेक गोपियां होंगी, और वो सभी गोपियां आराध्य के प्रेम में तल्लीन होंगी। और उन सभी गोपियों के हृदय में आराध्य का ही वास होगा। वो सब उन्हीं से ही प्रेम करेंगे।
और जो भी आराध्य को सच्चे मन से स्मरण करेगा वो उसके समक्ष अवश्य उपस्थित होंगे। जो भी श्री कृष्ण के प्रेम की भाषा को समझेगा, श्री कृष्ण सदैव उसके साथ रहेंगे। जो भी कृष्ण के रंग में रंग जाएगा, उसे ऐसा ही प्रतीत होगा मानो श्री कृष्ण उसी के साथ खेल रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, उसका मनोरंजन कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे आराध्य अभी अपनी टोली के साथ कर रहे हैं। राधा के साथ कर रहे हैं। रही राधा की बात, तो उसके साथ श्री कृष्ण सदा से थे, हैं और सदैव रहेंगे। राधा नहीं, राधा रानी बोलिए। हाँ गौरी, राधा रानी। और आराध्य की ये लीला केवल हम दोनों को ही नहीं, अपितु समस्त संसार को आने वाले दिनों में परम आनंद प्रदान करेगी, क्योंकि ये वो लीला है जो आराध्य के इस अवतार को पूर्णता प्रदान करेगी। उनकी संयुक्त लीला, राधा कृष्ण की रास लीला।